प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। जिला प्रशासन के द्वारा नाका नंबर 1 पर तैनात किए गए पुलिसकर्मी लेकिन मूलभूत सुविधा के अभाव में परेशान दिखे पुलिस वाले। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के अंतर्गत नाका नंबर 1 पर पुलिस बल को तैनात किया गया है, लेकिन इन पुलिस बलों को कोई मूलभूत सुविधा नहीं मिल पा रही है, जिस वजह से ये लोग परेशान दिख रहे हैं। वहीं नाका नंबर 1 पर जो भी आवास दिख रहे हैं वो अंधेरे में है। यहाँ न तो शौचालय की व्यवस्था है और न ही पानी पीने की व्यवस्था है। आखिर बिना मूलभूत सुविधा के ये पुलिस वाले कैसे रहेंगे। वहीं इस बात की जानकारी सोमवार को मौजूद पुलिसकर्मियों ने मीडिया को दी। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन के द्वारा तो हमें तैनात कर दिया गया है, हम लोग ड्यूटी भी सुबह से लेकर रात तक पूरी रूप से करते हैं, लेकिन रात में हम लोग कैसे रहेंगे। न सोने की व्यवस्था है और न ही पानी पीने की व्यवस्था। अगर किसी को शौचालय भी जाना हो तो दूसरे के दरवाजे को खटखटाना पड़ता है। यह पूरा नाका एक पानी से चारों ओर घिरा हुआ है। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं आमजन एवं मौजूद पुलिसकर्मी। यहाँ हम लोग के नहीं रहने का पैखाना नहीं है, बिजली नहीं है और पानी नहीं है। नाली उली सब जाम है जो एकदम गंदगी, रहने लायक नहीं है। इसकी वजह से हम लोग यहाँ नहीं रह के गंडक वाला जो हॉस्टल है भंडार चौक पर, वहाँ पर रह रहे हैं। कितने दिनों से आप लोग यहाँ ड्यूटी? यहाँ करीब करीब 1 महीना से हम लोग हैं। किसके आदेश से? एसपी साहब के आदेश से हैं। उन्होंने क्या कहा है? कि जाके यहाँ 1 नंबर नाका में ड्यूटी कीजिए। अच्छा, तो यहाँ के बाद इंस्पेक्टर साहब के बोलते हैं। कौन है यहाँ के? कौन है आपके थाना क्षेत्र? मदन प्रसाद हैं, विश्वविद्यालय थाना में आता है। उन्होंने कुछ कहा? उन्होंने कहा है कि तत्काल उसी में रहिए, बनेगा तो रहिएगा। यहाँ जो आपको दिया गया है तो इलाके की सुरक्षा के लिए भेजा गया? हाँ, इलाके की सुरक्षा के लिए। किस प्रकार से कर पाते हैं? मैंने वहीं से आ जाके करते हैं। हम लोग को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा, मैंने यहाँ क्या क्या मैंने दिक्कतें हो रही हैं? पानी नहीं है, पैखाना नहीं है, बिजली नहीं है, यहाँ कोई चीज़ है ही नहीं। हम लोग के यहाँ तक की चौकी भी नहीं है यहाँ रहने के लिए। चौकी भी यहाँ नहीं है। तो कब से कब आप यहाँ ड्यूटी करते हैं? यहाँ तो मैंने हम लोग को दिन भर रहना है, लेकिन कोई चीज़ व्यवस्था नहीं रहने के कारण हम लोग अभी गंडक के होटल में रह रहे हैं। कितना बड़ा क्षेत्र आपको मिला हुआ है कि 1 नंबर नाका टोटल मेरा देखना है। 1 नंबर नाका में जितने भी गांव हैं, टाउन, मकान, मोहल्ला है, सब मेरा अथी में है। तो कैसे आप ड्यूटी करते हैं? वहीं से आ जाके करते हैं। अच्छा, ये पर्व को लेकर दिया गया है या सभी दिन के लिए? अभी तो फिलहाल सभी दिन के लिए दिया गया है। अच्छा, तो मैंने जो दिक्कतें यहाँ है, परेशानी होता है। टेम्पू से आते हैं हम लोग, भाड़ा लगा के टेम्पू से जाते हैं हम लोग। अगर मान लीजिए इस बीच में अगर पानी पीने की आवश्यकता हुआ या शौचालय वगैरह जाने की बात हुई तो फिर आप लोग कैसे? यही गांव वाला से मदद मांगते हैं। गांव वाला जो हैं अगल बगल के अंदर बिजली विभाग का है, वो वहाँ जाते हैं। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा एसआई हरिंदर प्रसाद सिंह। कितनी की संख्या में यहाँ पर बल है? 1 3 है, 1 जमदार, 3 सिपाही हैं। सभी को एक ही बराबर करते हैं? सभी लोग आते जाते? सभी लोग आते जाते हैं यहाँ। ये भाई हम तो देख रहे हैं, लगभग 10-15 दिन से ऊपर से देख रहे हैं कि 2 आदमी आते हैं, पुलवा पर बैठे रहते हैं। न यहाँ शौचालय की व्यवस्था है, न रहने की व्यवस्था है, पूरा जंगल झाड़ लगा हुआ है। और प्रशासन से मांग करते हैं कि इन लोगों को कम से कम रात भर रहने का व्यवस्था किया जाए, शौचालय और रहने का व्यवस्था हो, बिजली हो, ताकि ड्यूटी ठीक से कर सकें। इनके रहने से क्या? हाँ, गाँव में तो बहुत सहूलियत मिलेगा। नाइट में भी नाइट गार्ड रहते हैं, लेकिन कभी आते हैं कभी नहीं आते। ये लोग रहेंगे तो खबर देने में ठीक रहेगा, अनहोनी होने की कोई घटना नहीं होगी। यहाँ के बारे में आप? जी, जानकारी तो यही है कि ये लोग सेवा करते हैं, जनता की सेवा के लिए यहाँ रात दिन ड्यूटी करते हैं। तो इन लोगों को शौचालय की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, सब कुछ समुचित व्यवस्था प्रशासन को करनी चाहिए। तो बतौर जनता हम यही आग्रह करेंगे प्रशासन से कि इनकी अगर रहने सहने की अच्छी व्यवस्था हो जाएगी तो ये हमारी सुरक्षा ज़्यादा समुचित ढंग से कर पाएंगे। इसके लिए जो हम लोग का माध्यम बना हुआ है, वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के अध्यक्षता में पुलिस सभा जो है वो आयोजित किया जाता है, जिसमें पुलिस केंद्र के सभी वर्ग के, सभी कोटि के पदाधिकारी जो भी समस्याएं हैं
उसको उजागर करते हैं और यथासंभव उसको निराकरण करने का प्रयास किया जाता है। इस संबंध में हम लोगों को जानकारी आप ही लोगों के माध्यम से अभी प्राप्त हुआ है, तो इसको हम लोग जो है एक कमेटी बना करके जांच करवा लेंगे और जो भी आवश्यक होगा कल्याणकारी जो भी व्यवस्था करने की आवश्यकता होगी वो हम लोग कराएंगे।